अब बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप एंड इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं हम। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, जैव तकनीकों का क्षेत्र और इसके महत्व। जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे कि जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टैक्सोनॉमी, केमिकल इंजीनियरिंग, जैव फिजिकल एंड फर्मेंटेशन टेक्निक्स का ये समावेश किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा जो जीवन है वो विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित होता है, जिनके एग्जाम्पल निम्न है। नंबर 1, औषधीय उद्योग यानी कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। सेकंड है भोजन इंडस्ट्री यानी कि फूड इंडस्ट्री। थर्ड है एनर्जी प्रोडक्शन। फोर्थ है एग्रीकल्चर्स इंडस्ट्री। फिफ्थ है रासायनिक यानी केमिकल इंडस्ट्री। सिक्स्थ है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और सेवंथ है जैव धात्विक उद्योग यानी कि बायोमेटालर्जरी इंडस्ट्री। तो जिस स्कोप की बात करें हम तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें कैसे जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रतिजैवी पदार्थ, इंटरफेरॉन्स और विटामिन इत्यादि का प्रोडक्शंस कर इनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। और सेकंड है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ईस्ट, एल्गी और सिंगल सेल्स प्रोटीन्स के निर्माण में इनमें वृद्धि हुई है। थर्ड है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शंस में जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके द्वारा ईंधन, अल्कोहल, बायोगैस, हाइड्रोजन और अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में इसकी सहायता मिली है। फोर्थ है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो प्लांट्स है इनकी किस्मों का चयन, क्लोनिंग और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशंस, जर्मप्लाज्म स्टोरेज इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर जैव टेक्निक के द्वारा ही संभव हो सके हैं। फिफ्थ है रासायनिक उद्योग यानी कि केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में जैव तकनीकी की सहायता से आधुनिक युग में प्लास्टिक तथा खुशबूदार विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण संभव हो सका है। सिक्स वाला है पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, जिसमें क्या होता है जैव बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों, वाहित मल उपचार, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का रूपांतरण आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। सेवन है जैव धात्विक उद्योग यानी कि बायो मेटालर्जरी इंडस्ट्री। इसमें आधुनिक युग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की धातु यानी कि मेटल्स का निष्कर्षण संभव हो सका है। अब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं जो जीवित कोशिकाएं हैं इनकी सहायता से प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स इत्यादि का निर्माण संभव हो सका है। और जो आने वाले समय है इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सका है, जिसके प्रमाण निम्न है। नंबर 1, वानस्पतिक पदार्थों के प्रक्रमों में जैव तकनीक विधियों द्वारा अधिक लाभप्रद सिद्ध होती है। सेलुलोज युक्त नंबर 2 है सेलुलोज युक्त तथा लिग्निन युक्त पदार्थों में निम्नीकरण में जैव तकनीक की मुख्य भूमिका निभाती है। थर्ड है जैव तकनीकी द्वारा व्यापारिक महत्व के पदार्थ जैसे कि एंजाइम्स, ग्लूटामिक अम्ल और लाइसिन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैव तकनीकों द्वारा सूक्ष्म जीवों से एकल कोशिका प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। फोर्थ है विभिन्न प्रकार के कीटनाशियों, विटामिन्स, एम्सिफायर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। फिफ्थ है इस टेक्निक के द्वारा सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। सिक्स है जीवाणु द्वारा मनुष्य के लिए इंसुलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सका है। अब हम देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में फर्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं हम NBRI, नेशनल ब्यूरो रिसर्च इंस्टीगेशंस। तो यहाँ पर जो है अनेक वैज्ञानिक नवीन एवं विभिन्न प्रकार के ऊतक कल्चर्स
टिश्यू कल्चर्स पर कार्य कर रहे हैं। सेकंड है भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको IARI कहते हैं, यहाँ पे इकोलाई पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। थर्ड है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR के संस्थान, यहाँ पर जो है भारतीय वैज्ञानिक क्लोनिंग, साइटोप्लाज्म फ्यूजन और टिश्यू कल्चर पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। फोर्थ है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, CSIR के संस्थान, यहाँ पर वैज्ञानिक फॉलियम वन वृक्षों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। फिफ्थ है केंद्रीय वृक्षारोपण आनुवंशिक परिषद, जिसको CPCRI कहते हैं, यहाँ के वैज्ञानिक परखनली में नारियल के नवोद विधियों के उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। सिक्स है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीकी केंद्र, जिसको ICGEB कहते हैं, यहाँ यूनाइडो तथा भारत सरकार के वैज्ञानिकों के सहयोग से इस केंद्र पर जैव तकनीकी तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। 7 है राष्ट्रीय जैव तकनीक बोर्ड यानी कि NBTB। इस बोर्ड का निर्माण जैव तकनीकी पर विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया, जिसके अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर, एंजाइम तकनीकी यानी कि एंजाइम्स टेक्नोलॉजी, अल्कोहल किण्वन इत्यादि पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। तो जो स्कोप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हमने क्या देखा कि इसके टेक्निक के क्षेत्र देखिए, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेकंड फूड इंडस्ट्री, थर्ड एनर्जी प्रोडक्शन, फोर्थ है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फिफ्थ है केमिकल इंडस्ट्री, सिक्स्थ है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, 7 है बायो मेटालर्जी इंडस्ट्री। ये इसके स्कोप के अंतर्गत देखे और बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस देखे। देन उसके बाद में हमने देखा कि जो भारत है उसमें बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं भारत में कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो 7 जगह पर देखेगा यहाँ पे निम्न। तो 7 जगह कौन सी है? नंबर 1 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, दूसरी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, थर्ड है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, फोर्थ है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फिफ्थ है केंद्रीय वृक्षारोपण अनुसंधान परिषद, सिक्स्थ है अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीकी केंद्र, 7 है राष्ट्रीय जैव तकनीकी बोर्ड। तो जो पहला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वो नवीन एवं विभिन्न प्रकार के टिश्यू कल्चर पर कार्य कर रहे हैं। और जो दूसरी वाली थी वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे इकोलाई पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। थर्ड वाली जो थी वहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, यहाँ पे जो क्लोनिंग से साइटोप्लाज्म फ्यूजन है और कल्चर टिश्यूज पर या टिश्यू कल्चर पर यहाँ कार्य चल रहे हैं। और फोर्थ है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थान, यहाँ पे फल एवं वन एवं वृक्षों के ऊपर महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। फिर है केंद्रीय वृक्षारोपण अनुसंधान परिषद, यहाँ पे जो वैज्ञानिक है वहाँ वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो परखनली में नारियल के नवोद्भिदियों का उत्पन्न करने को, यानी कि जो परखनली है उसमें नारियल के नवोद्भिदियों को उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। ये केंद्रीय वृक्षारोपण अनुसंधान परिषद के अंतर्गत यहाँ वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। 6 वाला है अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीकी केंद्र, यहाँ पे यूनाइडो तथा भारत सरकार के दो जिनके सहयोग से इस केंद्र पर जो जैव तकनीकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 7 वाला है राष्ट्रीय जैव तकनीकी बोर्ड यानी कि जिसको NBTB कहते हैं। इस बोर्ड के अंतर्गत जो बायोटेक्नोलॉजी विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर्स और एंजाइम्स टेक्नोलॉजी, अल्कोहल फर्मेंटेशन इत्यादि पर महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। और जनरल टॉपिक्स है यहाँ पे आ गया हमारा स्कोप्स, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इंडिया में यानी कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव तकनीक का क्षेत्र एवं महत्व, और भारत में जैव तकनीकी यानी बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया,
ये टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट। थैंक्स।